हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in। अब हम अपने न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एंड एज यू ऑल नो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ताकि जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो तो आपको समझ आता रहेगा कि जो इंग्लिश के वर्ड यूज हो रहे हैं उसका आपकी बुक में क्या मतलब है और उसको आपकी बुक के हिसाब से हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, सो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम चैप्टर के जो नाम है इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहली चीज है परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, मान लो आपके पास कोई भी एक बंद आकृति है, जैसे कि अगर मैंने ये बना दिया तो ये मेरे पास एक आकृति है। अब इसकी जो चारों तरफ की ये है, इसको जब आप जमा करोगे, इसकी दूरी को जब जमा करोगे तो वो होता है हमारा परिमाप। जैसे कि ये है हमारे पास और ये है 4 4 4, ये आपको बता दिया। जैसे इसका अगर मैं नाम दे दूं ABCD तो आपको ये बता दिया कि AB 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है और DA 4 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया। और आपको निकालना है कि इस आकृति का परिमाप निकालो। तो आप क्या करोगे, इन चारों की दूरी को जमा कर दोगे, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, जैसे ये तो सिंपल है, इस तरह से भी अगर आपके पास एक आकृति बनी हुई है और ये दे दिया, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 7 है, इस तरह से आपको ये दे दिया, तो भी आप कैसे निकालोगे इसका 6 जमा 7 जमा 8 जमा 2 जमा 4 जमा 2। तो किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना है तो उसकी जो यहाँ पे ये है रेखाखंड, जिस भी रेखाखंड से वो बने हुए हैं उनको जमा कर दोगे तो आपके पास परिमाप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम इसी आकृति की बात करें, इसको हटा देते हैं यहां से। अब क्षेत्रफल होता है कि अगर कोई जो आकृति है उसका तल कितनी जगह घेर रहा है वो होता है उसका क्षेत्रफल। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसमें ये ऊपर में मैं आपको कहूं इसका परिमाप निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ रखा, ये अगर हमें पता है, ये पता है, ये पता है, इसकी चारों तरफ का पता है तो उनको जमा कर देंगे। अब क्षेत्रफल होता है कि अगर मैं इसको कहीं पे रख दूं तो ये जितनी जगह लेगा, मतलब कि जब आप इसको रखोगे तो ये कुछ जगह लेगा, जगह चाहिए होगी इसको रखने के लिए, तो ये जितनी जगह लेगा वो इसका होगा क्षेत्रफल। अब कोई भी चीज अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ये फैल तो जाएगी नहीं, तो इसका जगह कौन कितना घेरेगा, जितना इसका तल होगा। तो मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, तल जितनी जगह घेर रहा है वो उसका क्षेत्रफल है। जैसे ये जो है तो इसके अंदर की जगह, क्योंकि अगर ये कोई चीज है इसको मैं रख रही हूं तो यहाँ जो अंदर की जगह होगी वो होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम यहाँ पे अलग अलग आकृति की बात करेंगे और उसमें देखेंगे परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपनी पहली आकृति पे। सबसे पहले जिस आकृति की हम बात कर रहे हैं वो है वर्ग। सो वर्ग, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग बनाती हूँ तो इस तरह से हम बना सकते हैं। हमें पता है कि चारों जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। सो अगर ये मैंने 6 लिख दिया, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वर्ग है। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपको निकालना है इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए आपको पता है हम इसको चारों तरफ को जमा करते हैं, मतलब ये होगा 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6। पर ऐसे तो जितनी भी आपके पास आकृति सबका ही निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इनके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि अभी 6 को हम 4 बार जमा करें तो जब भी वर्ग होगा तो हमें पता है कि भुजाएं बराबर होंगी, तो इसीलिए इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4 को गुना कर दो भुजा से। अब यहाँ पे है 4, इसको गुणा कर देंगे हम, भुजा कितना सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की, तो 4 को 6 से गुणा करोगे आएगा 24। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप करते हैं 6 जमा 6 12, 6 जमा 6 12, 12 जमा 12
24। उत्तर वही आएगा, लेकिन ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें पता चल गया अगर वर्ग का आपको परिमाप निकालना है तो वो होता है 4 को गुणा करना है भुजा से। इसी तरह से अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम? भुजा को भुजा से गुणा कर दो। भुजा को भुजा से गुणा कर दो का क्या मतलब है? भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर। इसको गुणा करना है 6 से ही, तो 6 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 2 फॉर्मूला देखे। अगर वर्ग है, वर्ग की बात करें तो परिमाप होगा 4 को हमने क्या करना है? गुणा करना है भुजा से, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा को भुजा से गुणा करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर जैसे आप परिमाप अभी हमने निकाला, इसका परिमाप आया था 24, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो हम ऐसे इसको सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ऊपर वर्ग लगाते हैं, मतलब सेंटीमीटर इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्क्वायर, और आपकी बुक में हम जब पढ़ाते होंगे तो इसको बोलते होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो वर्ग लगाया है ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वर्ग का फॉर्मूला है। जहां पे भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, चाहे वो इसका निकालो चाहे किसी भी आकृति का निकालो, क्षेत्रफल के साथ हमेशा वर्ग लगता है। अगर आप परिमाप निकाल रहे हो तो सिर्फ सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपनी अगली आकृति पे। अब जो हम अगली आकृति की बात करेंगे वो है आयत। तो आयत बना लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से होता है, और हमें पता है कि जो इसकी आमने सामने वाली भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। जैसे कि अगर ये 12 है तो ये इसके सामने वाली भी 12 सेंटीमीटर की होगी, और ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे जो ये 12 सेंटीमीटर का है, ये क्या है? इसकी लंबाई। ठीक है, इसी लंबाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसीलिए जो आपका फॉर्मूला होता है उसको, इस लंबाई को हम L लिखते हैं। और इसी तरह से जैसे ये लंबाई है, इधर की तरफ वाला ये होती है चौड़ाई, और इसी चौड़ाई को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ। इसीलिए इसके फॉर्मूले में हम इसको B लिखते हैं। समझ में आया? सो लंबाई होता है L और चौड़ाई होती है इसकी, इसको हम लिखते हैं B। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप क्या होता है। अब परिमाप में हमें पता है चारों को जमा करना होता है। अब इसमें जो उल्टी तरफ वाली है, मतलब आमने सामने वाली बराबर है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, देखो अभी 2 भूल जाओ, L प्लस B। L होती है लंबाई, B होती है चौड़ाई, तो ये हमने जमा कर ली। अब बाकी 2 भी बराबर है तो उसको जमा करके 2 से गुणा कर देते हैं। इसीलिए इसके परिमाप का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 2L प्लस B। तो कैसे निकालेंगे? ये लिखा 2L प्लस B, लंबाई है 12, चौड़ाई दे रखी है 5, तो यहाँ पे लिखा हमने 12 और 5 को जमा कर देंगे, ये आ जाएगा 17। 17 को 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा P4। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल में हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा, लंबाई को गुणा कर दो चौड़ाई से। जैसे कि हमने देखा जब वर्ग की बात करती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हमने भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। यहाँ पे लंबाई और जो चौड़ाई है उसको गुणा करते हैं, तो L को B से गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले बहुत आसान है और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अगली आकृति पे। अब जो हमारे पास अगली आकृति है उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज हम सबको पता है क्या होता है। इस तरह का हमारे पास होता है,
और इसकी जो सामने वाले रेखाखंड होते हैं वो समांतर होते हैं। ये हमें पता है, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना है तो आपको दो चीजें करें। पहली बात तो जो इसका परिमाप होता है वो बहुत आसान होता है। इसके परिमाप के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीधा सीधा अगर आपको एक ये ऐसे दे रखा है और ये दे रखा है 6 4 6 4 इस तरह से दे रखा है, तो आपको बस क्या करना है, चारों जो इसकी रेखाखंड है इनको जमा कर देना है। तो ये इस तरह से सारी भुजाओं को आप जमा कर दोगे, तो 6 जमा 6 जमा 4 जमा 4 इस तरह से कर दोगे, तो मतलब कि चारों भुजाओं का जो ठीक है। लेकिन जब हम इसके क्षेत्रफल पे आते हैं तो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है और वो दो चीजें हैं आधार और ऊंचाई। अब इसका आधार क्या होता है, अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसका आधार होता है इसका ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं आधार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। किसी चीज का बेस मतलब होता है उसका आधार, तो इसीलिए इसके लिए हम यूज करते हैं बी। अब आयात में था ब्रेथ, उसके लिए हमने बी यूज किया था जो कि हमारी थी चौड़ाई। ये है बेस, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि उसके लिए भी हम बी लिखते हैं, इसके लिए भी बी लिखते हैं। ठीक है, और अब जो दूसरी चीज है वो है ऊंचाई। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो ये नहीं होती। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर ये दे रखा है तो समझ लेते हैं कि इसकी ऊंचाई है, ये नहीं है। यहां से अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं तो ये जो नीले पेन से मैंने बनाई है ये होती है इस चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता चल गया आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। अब अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वो होता है आधार को गुना कर दो ऊंचाई से, तो आपके पास निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आधार समझ आ गया, ऊंचाई समझ आ गया, दोनों को गुना कर दो तो आपके पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और परिमाप के लिए चारों भुजाओं का जो जो दे रखा होगा उसको जमा कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपनी अगली आकृति पे। अब जो हमारे पास अगली आकृति है वो है एक त्रिभुज। हम सबको पता है त्रिभुज किस तरह से होता है। इस तरह से अगर मैं एक 3 रेखाखंडों को जोड़ के बनाऊं तो ये एक त्रिभुज बन गया। अब अगर आपको त्रिभुज दे रखा है और उसका परिमाप या क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले तो परिमाप इसका वैसे ही बहुत आसान है। परिमाप में हमें क्या करना है, तीनों जो हमें भुजाएं दे रखी हैं उन तीनों भुजाओं का जोड़। तो फिर से भुजा को जमा करते रहेंगे 3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अगर त्रिभुज दे रखा है और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में हमें दो चीजें चाहिए, आधार और ऊंचाई। जैसा कि अभी हमने चतुर्भुज में देखा था उसी तरह से यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका आधार क्या होगा, ये नीचे वाला, ये हो गया आधार। और इसी तरह जैसे हमने चतुर्भुज में किया था उसी तरह से यहां से अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं तो ये जो सीधी रेखा है ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो होता है आधे को गुणा कर दो आधार से और फिर गुणा कर दो ऊंचाई से। अभी जब हमने समांतर चतुर्भुज का देखा था तो उसमें ये था कैसे निकालते थे क्षेत्रफल, आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो। इसमें वही उसी को ही आधा करना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मेरे पास एक चतुर्भुज है, इस तरह से कोई भी मेरे पास चतुर्भुज है और मैं इसको यहां से आधा कर दूं तो ये दो त्रिभुज में बट जाएगा। एक त्रिभुज इस तरह से और एक त्रिभुज इस तरह से, तो ये दो त्रिभुज में बट जाएगा। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इसीलिए वो जो चतुर्भुज होता है उसका आधा होता है।
समझ में आया? तो अगर आपको एक त्रिभुज दे रखा है, उसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे, और अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आधार को ऊंचाई से गुणा करेंगे और उसका आधा कर देंगे, या हम बोल सकते हैं उसको आधे से फिर से गुणा कर देंगे। अब आते हैं अपनी अगली आकृति पे, जो कि है एक वृत्त। सो अगर मैं मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया और ये इसका केंद्र है। अब यहाँ पे पहले 3-4 वर्ड जाएंगे, उनको हम समझ लेते हैं। जो ये सर्कल का केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है, इससे अगर मैं कहीं भी एक रेखा खींच रही हूँ जो इस सर्कल की जो ये कोने हैं इसको छूती हुई यहाँ पे रुक रही है, किसी भी तरह जा सकती है ये, ठीक है। तो ये होता है त्रिज्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस, इसीलिए फॉर्मूले में आपको लिखा हुआ मिलेगा ये आर, रेडियस का आर होता है, इसीलिए इसको हम त्रिज्या जो होता है उसको आर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं पूरी एक रेखा खींच रही हूं जो कि इस फिर से ये जो सर्कल है यहां से किसी भी पॉइंट से शुरू हो रही है और इसको केंद्र को काटती हुई निकल रही है, तो ये जो पूरी होगी ये यहां से लेके ये पूरी जो रेखा होगी, इस रेखा को हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो आप सबसे पहले अगर हम परिमाप की बात करें तो सर्कल में, मतलब कि अगर आप एक वृत्त ले रहे हो तो उसमें आपके पास परिमाप को हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। अब वैसे अगर हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो जो उसकी कॉर्नर्स में जो रेखाखंड होते हैं उनको हम जमा कर देते हैं, लेकिन जब हम वृत्त की बात करते हैं तो ये गोलाई में होता है, इसमें कोई रेखाखंड नहीं है, इसीलिए जब इसका परिमाप जिसको हम परिधि बोलते हैं वो निकालेंगे तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। अब 2 मतलब नंबर है, पाई होता है, इसको बोलते हैं, ये इसको हम लेते हैं 22/7 या 3.14, इन दोनों में से कुछ लेते हैं। कभी कभी आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि पाई को आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है ये अभी हमने बात की है, आर होता है त्रिज्या, तो मतलब कि अगर आपके पास दे रखा है कि आपके पास जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो इससे आप कैसे निकालोगे, 2 को मान लो ये 22/7 है और त्रिज्या 5 है, तो इस तरह से हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह से हम उसकी परिधि निकालेंगे। ये याद रखना है, परिधि होता है परिमाप, ठीक है। अब अगर आपको वृत्त दे रखा है उसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो फिर से क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास है ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, पाई अभी हमने बात करी 22/7 या फिर 3.14 होता है, तो पाई तो हमें पता है, आर है हमारा त्रिज्या और इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है। आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब है आर को आर से गुणा कर दो, ये होता है स्क्वायर, हमें सबको पता है, वर्ग का चैप्टर हम करके आए हैं, आर को आर से गुणा कर दो। तो अब अगर इसको लेना है तो ये होगा 22/7, ये हो गया हमारा पाई, और इसको गुणा करना है आर स्क्वायर, आर अगर 5 है तो मतलब 5 × 5 या 5 स्क्वायर करके 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया। इस तरह से अगर आपके पास एक वृत्त दे रखा है, उसका आपको त्रिज्या दे रखी होगी तो आप परिधि भी निकाल सकते हो और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। अब आते हैं अपनी अगली आकृति पे, जो कि है एक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त अभी हमने पढ़ा, वो होता है एक इस तरह से, ये होता है एक वृत्त, मतलब कि पूरा सर्कल। अर्ध का मतलब है आधा, तो अगर मैं इस सर्कल को आधा कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो आया है इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। अब अगर आपके पास ये दे रखा है और आपको इसका, पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखो, जब हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था तो वो होता है 2πr, यही पढ़ा था हमने, जिसमें पाई हमारा होता है 22/7 या फिर 3.14,
1/4 और r होता है हमारा त्रिज्या। ठीक है, अब जब हमने इस वृत्त को आधा कर दिया तो जो इसका क्षेत्रफल है उसको भी आधा कर दो। तो 2πr को अगर मैं आधा कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा πr। तो इसका मतलब है कि अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा πr। ठीक है, अब अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो इसमें भी आप यही सोचोगे कि सर्कल का, जब हमने वृत्त की बात करी थी, इसका होता है πr², तो इसको इस तरह कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसका आधा क्यों नहीं होता? देखो, जब हम वृत्त का निकालते हैं परिमाप, जिसको हम परिधि बोलते हैं, तो सिर्फ ये जो मैंने काले से किया है इसका निकालते हैं। लेकिन जब हम अर्धवृत्त में बात करते हैं, अगर आप इसका आधा करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये पूरा व्यास आ जाएगा। ये तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि जब आपने वृत्त का लिया तो आधा मतलब ये वाला व्यास नहीं लिया, तो हमें अब इसका व्यास भी लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं d। तो d और जमा करना है ये, तो ये कितना होगा? अब देखो, अगर आपको ये आधा निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे πr। यहाँ पे πr² था, ये सिर्फ πr होगा, तो मतलब d जमा πr। d क्या है हमारा? d है व्यास, और जमा कर देंगे पाई 22/7 ले लेंगे, और r जो भी दे रखा होगा उसे ले लेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा जो d और r है, मतलब जो व्यास और त्रिज्या है, वो अगर आपके पास मान लो d जो कि हमारे पूरा व्यास है ये 10 दे रखा है, तो इसकी अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो वो आधी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। समझ में आया? तो ये थी हमारी आखिरी आकृति। अभी तक जितनी भी हमने आकृतियां पढ़ी है, इसी से ही आपके जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आएंगे। अब इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि आकृति में नहीं आती, लेकिन क्षेत्रफल उसका निकालते हैं, तो देखते हैं वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया और इसके बीचों बीच एक आयत बना दिया इस तरह से। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ना तो इस बड़े आयत का ना ही इस छोटे आयत का। मुझे दे रखा है प्रश्न में कि क्षेत्रफल निकालो इस जगह का। ये जो जगह मैं अभी बना रही हूँ, इस जगह का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब ये जो जगह है ये तो कोई भी आकृति नहीं है ना? तो इस जगह का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले इसको नाम दे देते हैं। इसको दे दिया हमने ABCD और अंदर वाले को दे दो PQRS। अब अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक बनाया है इसका निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस पूरे का निकाल लो। तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, ABCD का, अब इस पूरे का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं ना। ये तो एक आयत है, इसका फॉर्मूला लगा के हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं ये जो बीच का है हमारे पास आयत, इसका क्षेत्रफल हटा दूं, मतलब कि क्षेत्रफल निकाला फिर हमने PQRS का, तो मतलब कि ये जो पूरा मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो मेरे पास ये सारा आ गया, इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से मैंने यहाँ पे जो बन रहा था, मतलब ये जो बन रहा था, इसका क्षेत्रफल हटा दिया, घटाया है ना हमने इसमें से। तो जब इसका क्षेत्रफल पूरे में से हटा देंगे तो अब कितना बचा? ये जो जगह है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रश्न आता है कि आपको ऐसा कुछ दे रखा है और आपको यहाँ पे इतनी जगह का निकालना है, तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ऐसे ही हमारे पास आ सकता है। एक और इसका उदाहरण ले सकते हैं हम। इस तरह से मेरे पास आकृति है, पर मुझे इस वृत्त का नहीं निकालना। इसमें मैंने यहाँ पे एक वर्ग बना दिया, यहाँ पे भी एक वर्ग है और यहाँ पे एक आयत बना दिया। और अब जो बाकी की जगह बची है ये सारी, मतलब इन दो वर्ग
और एक आयत को छोड़ के इसके अंदर की जितनी भी सारी जगह बची है इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर से हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? तो ये क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? इस पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। अब इस पूरे वृत्त में से अगर मैं इन दो वर्ग और एक आयत को हटा दूं, मतलब इन तीनों के क्षेत्रफल को हटा दूं, तो मेरे पास बाकी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दो वर्ग है हमारे पास यहाँ पे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये हटा दिया मैंने, और एक क्षेत्रफल मैंने हटा दिया आयत का। अब देखो, मैंने सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। इसमें से मैंने पहले वर्ग का क्षेत्रफल हटा दिया, फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हटा दिया, फिर जो आयत है इसका क्षेत्रफल हटा दिया। तो मेरे पास बाकी जितनी जगह बची है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यही हमें करना होता है। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको सबसे पहले पूरा वो जो हमें आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें जो चीजें हैं जो नहीं चाहिए उनका क्षेत्रफल निकाल के हम घटा देंगे। ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हम एक्सरसाइजेस में यूज करते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि जब आप वो क्वेश्चंस करो तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब आते हैं अपनी चैप्टर के ऊपर। तो पहला है हमारे पास पेरीमीटर, जो कि होता है परिमाप। उसके बाद है एरिया, जो होता है हमारा क्षेत्रफल। स्क्वायर होता है वर्ग, रेक्टेंगल होता है आयत, ट्रायंगल होता है त्रिभुज, लेंथ होता है लंबाई, ब्रेथ होता है चौड़ाई। ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हाइट, जो कि होती है ऊंचाई, बेस होता है आधार, सर्कल वृत्त, रेडियस त्रिज्या, डायामीटर व्यास, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, और सर्कमफेरेंस हमारी होती है परिधि। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब शब्द हैं जो कि आपके पास एक्सरसाइजेस में मिलेंगी, और अगर आपको पता है इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको समझ आराम से आ जाएंगे। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।